अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इरम खलील गादी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम बच्चों को लिखना कैसे स्टार्ट करवाएं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने क्या करना है कि बच्चे से स्क्रिबलिंग करवानी है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके पास घर में पेपर्स मौजूद हैं, पेंसिल्स मौजूद हैं, आप बच्चों को दें और उन्हें आड़ी तिरछी जैसी भी वो लाइनें लगाना चाहते हैं उन्हें लगाने दें। यानी लेट देम टू बी कंफर्टेबल विद द पेंसिल्स। यानी उनको जिस तरह की भी लाइनें वो चाह रहे हैं आप उनको पेंसिल्स दें, कलर्स दें, क्रेयॉन कलर्स दें, जिसके साथ भी वो कंफर्टेबल हैं। आपने उनको सबसे पहले स्टेप में जो है वो स्क्रिबलिंग सिखानी है। यानी उनको लाइनें लगाना सिखानी, वो जैसी भी अपनी मर्जी से लाइंस लगाएं। यहाँ पे फिर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे पेंसिल्स को किस तरह से पकड़ रहे हैं, उनकी ग्रिप कैसी है। तो आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि आप पेंसिल को किस तरह से अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं। आप स्टोरी टेलिंग के ज़रिए से सिखा सकते हैं। अगर वो नहीं तो आप कुछ एसेसरीज इस तरह की मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं जिससे बच्चों की पेंसिल ग्रिप जो है वो अच्छी हो जाती है। या आप उसको सिंपल मेथड से मॉडलिंग के ज़रिए ख़ुद पकड़ के दिखा सकते हैं कि इस तरह से पेंसिल को पकड़ते हैं। इस तरह बच्चा थोड़ा आपकी बात को फॉलो करना सीख जाता है। नंबर 2 पे हमने उसको लेकर आना है कंट्रोल स्क्रिबलिंग की तरफ। यानी हमने उसको कुछ शेप्स बना के देनी है, उसके अंदर वो कलर करे। इससे होता क्या है कि बच्चे को पता होता है कि मैंने इस शेप से बाहर नहीं जाना। उसकी जो स्क्रिबलिंग है वो थोड़ी कंट्रोल होती है, उसका हाथ के ऊपर जो है वो कंट्रोल आता है। आप शेप्स बना के दे सकते हैं बच्चे को, क्लाउड्स बना के दे सकते हैं, कार्टून बना के दे सकते हैं। सो उन्हें कलर करने के लिए दें जितना भी वो कलर कर सकते हैं। नंबर 3 पे आपने क्या करना है कि बच्चे को आपने मैचिंग की तरफ लेके आना है। फ्री हैंड राइटिंग उसको सिखानी है, तो हम उसको मैचिंग की तरफ लेके आएंगे। इसके पास आपके पास बहुत सारा मार्जिन होता है, आप कुछ भी चीज़ उसको मैच करने के लिए दे सकते हैं। कलर्स हैं, फ्रूट्स हैं, आप और नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं जो आप उसको मैचिंग के लिए दे सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको स्लीपिंग लाइंस में स्टैंडिंग लाइंस की मैचिंग के लिए दे सकते हैं, ताकि बच्चे की जो ग्रिप है पेंसिल की तरफ जो है वो थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 4 इज़ आपने उसको पैटर्न की तरफ लेकर आना है। आप उसको जो बेसिक पैटर्न्स हैं स्टैंडिंग लाइंस के, स्लीपिंग लाइंस के, कर्व्ड हैं और स्लैंटिंग लाइंस हैं, वो आपने उसको देनी है और उसको उसके ऊपर ट्रेस करने के लिए कहना है। इससे उसकी जो पेंसिल पे ग्रिप है, अपने हाथ पे ग्रिप है, वो और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है और बच्चे की जो राइटिंग है वो इससे भी ज़्यादा कंट्रोल होती है। नंबर 5 पे आपने, बहुत इजी स्टेप है, नंबर 5 पे आपने फिर डॉटिंग पे बच्चे को ले आना है। ठीक है, सबसे पहले क्या, स्क्रिबलिंग, उसके बाद उसकी कंट्रोल स्क्रिबलिंग, एंड देन आपने उसको फ्री हैंड राइटिंग की तरफ और फिर पैटर्न की ट्रेसिंग की तरफ, एंड नंबर 5 एंड द लास्ट स्टेप आपने उसको डॉटिंग की तरफ लेके आना है। आपने उसको 3 डॉट्स लगा के देने हैं अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए, और उसके बाद फिर आपने उसको 2 डॉट्स की तरफ ले आना है और इस तरह से 1 डॉट एंड 1 डॉट के बाद बच्चा वो ईजीली लाइंस के ऊपर लिखना स्टार्ट कर देता है। शुरू में बच्चा थोड़ा बड़ा लिखता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसकी ग्रिप मजबूत होती है, उसका कंट्रोल आता है पेंसिल की तरफ, तो वो वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से लिखना शुरू कर देता है। आपने इन 5 स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो स्टेप्स हैं इन्होंने कितनी आपकी हेल्प की है आपके बच्चों को राइटिंग सिखाने की तरफ। सो अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।